अरे वो क्या करेगा मोदी, उसके बाल बच्चे हो तो उसको पता लगे। ये देश उसका परिवार नहीं है। सिलेंडर महंगा हो चुका, पेट्रोल महंगा हो सका। ये बताइए मोदी जी, देश पे लेडीजों पे कितना अत्याचार करोगे? सबके खाते में 15-15 लाख रुपए, 15 रुपए भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब जीएसटी के नए जो नियम आए हैं उसमें दाल, चावल, आटा, दूध, दही सब पे 5% की जीएसटी फिक्स कर दी गई है। उसका रसोई पे क्या असर पड़ता है और महंगाई का असर रसोई पे क्या पड़ता है, ये एक महिला से ही जानेंगे। हम क्या बताएं, ये आपके सामने दिख रहा है। आपकी माँ है, बीवी है, आपकी बहन है, सभी देख रहे हैं। सिलेंडर महंगा हो चुका, पेट्रोल महंगा हो सका। ये बताइए मोदी जी, देश पे लेडीजों पे कितना अत्याचार करोगे? कहते थे हम इतना देश को वो बनाएंगे। सबके खाते में 15-15 लाख रुपए, 15 रुपए भी नहीं है। 15 रुपए नहीं आए। 15 लाख रुपए कहाँ आए? बिल्कुल नहीं आए पैसे, बिल्कुल। कौन कहता है पैसे आए? कुछ भी नहीं पैसा आया। ये हमारे देश को हमने मकान बेचकर अपने बच्चों का परवरिश करा। हमारे मकान गिरवी रख के अपने बच्चों को लॉकडाउन में हमने पाला। अरे वो क्या करेगा मोदी, उसके बाल बच्चे हो तो उसको पता लगे कि बच्चे कैसे पाला जाता है। पूरा देश हमारा परिवार है। परिवार है तुम्हारा परिवार। अरे हमारे देश को क्या वो गुलाम बनाएगा? अभी पकड़ के हमारे 3-3 गाड़ी हमारे परिवार का अडानी है। ये डाटा बिल्ला जो है ना, उनके परिवार वो है। ये देश उसका परिवार नहीं है। इस देश को बेड़ा करने अच्छा, आपके देख रहे हैं माथे पे टीका उका है और तो हम तो अच्छा राम भक्त हैं, लेकिन वो राम भक्त नहीं है। मोदी जी होश में आइए। राम जब तीसरा नेत्र खुलेगा भोलेनाथ का, तो मोदी जी आपका फन के ऊपर वो जीएसटी लगा है। शिव जी के मंदिर बनवाने के लिए तैयार है, वो भी उनका आशीर्वाद जी हमारा है, भोलेनाथ हमारा है, लेकिन ये मोदी हमारा नहीं है। बोली हमारा को रोटी देंगे, रोजगार देंगे, सब कुछ देंगे। रोटी की जरूरत किसको है? राम जी सुरक्षित हो जाए। नहीं, इस राम को जब राम हमारा 16 साल 14 साल राम जी के ऊपर तो जबरदस्ती जिन्होंने 14 साल वनवास काटा है, राम जी ने 14 साल वनवास काटा है। ये क्या काटेगा 14 साल? ये तो 14 मिनट भी नहीं रह सकते। ये देश को बेड़ा गर्क करने में लगे हुए रावण बन चुके। लेकिन एक दिन एक समय ऐसा आया था कि मत सताइए इस देश को, मत सताइए एक दिन इस देश को। एक दिन वो समय आएगा कि मोदी जी तुम्हें छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, मोदी जी को? हाँ, मोदी जी को। ये देश जब राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर हमने बनवाया, कांग्रेसियों ने बनवाया। हमारे कांग्रेसियों ने उसकी नींव, जिनके दरवाजे खुलवाए सिर्फ हमारे राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, गेट खुलवाए थे। वो क्या नहीं है हिंदू राज में? अरे हिंदू राज तो हम कहीं भी मंदिर बना के वहाँ पे पूछ लेंगे। वो क्या बनवाएगा? उसको तो अपना घर भर रहे। जीएसटी कफन पे लगा दिया। जीएसटी कहाँ लगा है? फिर क्या लगा? सब कोई बोल रहा है कि हमें उससे मतलब ही नहीं, जीएसटी 5% हम दे देंगे। गरीब आदमी, अरे जो झुग्गियों में रह रहे हैं उन लोगों से पूछिए। टाटा बिल्ला वही है लोग जो देश को, उनके पास मेरी बात सुनिए, कम से कम उस भगवान से तो डरिए मोदी जी, शर्म करिए। उस भगवान के तो सच्चे भक्त हैं। वो भक्त नहीं है। ये खिलावत है, वो आप भी कर सकते हो। जब डरता है मोदी तो मीडिया को आगे कर देता है, आपके पास तो राम को आगे कर देता है। राम को कर देता है, राम का मुद्दा उठाता है। अरे कभी जाता है हिंदू को लड़वा देता है, मुसलमान के पास जाता है तो मुसलमान को हिंदू के खिलाफ भिड़का देता है। ये देश नहीं चला रहा है, ये देशद्रोही है, वो देश का गद्दार है। वो हम देशभक्त हैं। देशभक्त नहीं है, हम है देशभक्त। आप हैं? हम देशभक्त है। हमारे कांग्रेस ही देशभक्त है। वो कांग्रेस वो देशभक्त वही तो आए तो राष्ट्र मजबूत हाथों में क्या आ गया? अरे मेरी बात सुनिए, काम धंधा नहीं है, बेरोजगार लोग हो गए। देशभक्त है। राम जी कहाँ महंगाई है? क्या सब आपको पता ही नहीं है? अभी दूध 60 रुपए किलो हो गया, मक्खन, दही, छाछ सबके ऊपर। अभी परसों ही तो अभी उसने जीएसटी, महंगाई है, बहुत महंगाई है। दूध में चावल वाला है। अपनी बात सुनिए, जो दाल कांग्रेस के राज में 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो दाल सब कांग्रेसियों का देना कि महंगाई आज बढ़ रही है। हाँ, महंगाई है। कर्ज लिया हमारे ना कांग्रेसियों ने कभी लाल किला नहीं बेचा। इस देश को तिराई श्रीलंका नहीं बनाया। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कांग्रेस का ही तो देना कि महंगाई बढ़ रही है ना, हमारे इसमें कोई देन नहीं। ये तुम्हारे हम बैठे, सस्ता में तो वो बैठे, हम बैठे, कांग्रेसी हम बैठे, हम नहीं बैठे। मोदी जी तो शायद तब से देश बचा रहे हैं। ज्यादा बुड़वक नहीं बनिए, अपने आप को संभालिए। ये देशभक्त राम का नाम लेकर, ये राम का नाम लेके विदेश में डंका बज रहा है भारत का किसी का नहीं बच रहा। बिल्कुल गलत। वो अपने बंदे को खड़ा हो जाता है, उनको खुश नहीं है। हम कस नहीं है। आवाज उठाता है, जो भी मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाता है, पीछे ईडी को बिठा के रखता है। तो गलत करेंगे तो ईडी नहीं करेगी। क्यों गलत क्यों करेंगे? वो कहते हैं मेरे खिलाफ मत बोलो, मेरे खिलाफ
खिलाफ बोलोगे तो मिट्टी में मिला दूंगा। चोरी करेंगे कहीं का तो नहीं जेल कौन छोड़ूंगा। जाएगा? कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मोदी जाएगा, हम क्यों जाएंगे? मोदी जाएगा जेल। मोदी जी तो वो विदेशों कर रहे हैं, से उसके पीछे काफी बंदे हैं। अच्छा अच्छा, एक बात है, विदेशों में भारत की डंका बज रही है, आप भारत खुश का नहीं है? अरे कोई नहीं बज रही, कोई गलत बात है ये, बिल्कुल मत बताइए। अरे मीडिया जी आप ऐसे मत बताइए, ये देश का आप देख रहे हो कितना बेड़ा कर रहे एक वीडियो दिख रहा था कि पहले कोई देश का नेता नहीं आता था, भारत में वो नेता आ रहा है। अच्छा, हमारे सोनिया जी घर में बैठ बैठ के लोगों के, गरीबों के घर में जाके खाना खा रही है, प्रियंका जी घर में जाके चाय बनवा रही ये है। तो अपना जेब भर रही है लूट के बोल रही अरे है। ऐसे कुछ नहीं है, जब उनका बाप का भर रही है, उनको शर्म आनी चाहिए। एक बच्ची के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, एक इस घर की बहू को, वो जेब वो नहीं भर रहे, वो टाटा बिरला, रेलवे, क्या कहते हैं, अडवाणी, सबों को उन्होंने कर रखा है। ये आप सबके सामने आ रहा है जी, ऐसी बात नहीं है। नहीं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, देश विकास के लिए काम कर रहे हैं। वो विकास कर रहे हैं, अच्छा अब इनकी सुनिए। मैं मोदी जी इस देश में एक जो विकलांगों को नाम क्या दिया है, विकलांगों को क्या बोला है उन्होंने? दिव्यांग बोलते हैं। दिव्यांग। मोदी जी एक दिव्यांग प्रधानमंत्री है। उनकी जो बैसाखी है ना, अडानी और अंबानी है, ये दोनों देश चला रहे हैं। आपको पता होगा जब देश आज़ाद हुआ था उस समय बराबरी की बात हो रही थी, जमींदारी उन्मूलन कानून बना था कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं उनसे लेकर जिनके नहीं उनको दी जाएंगी। आज देश में गरीबों का धन इकट्ठा करके अमीरों को दिया जा रहा है। ये इस देश का प्रधानमंत्री इस समय विकलांग प्रधानमंत्री है, जिसकी बैसाखी बने हुए अंबानी और अंबानी, ये दोनों बैसाखी है जो लकड़ी की हैं, उनके सहारे सरकार चल रही है। बैसाखी के सहारे चल रही है। हाँ, बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। खैर ये लोग बातचीत कर रहे थे, जो एक तरफ गवर्नमेंट का तर्क है कि महंगाई नहीं है, महंगाई अगर बढ़ भी रही है तो जनसंख्या देखिए, आप अपने ज़रूरत की चीज़ों को देखिए, तो तमाम तर्क सरकार की तरफ से। लेकिन ये बता रही है कि नहीं, देश में महंगाई बढ़ रही है। वाकई में महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि 5% GST अगर आप लागू करते हैं तो आटा, दाल, चावल, और ये तर्क दिया जा रहा है कि बंद पैकेट और खुले पैकेट, यानी एक तरह से कहा जाए तो अब बंद पैकेट जो सुरक्षित और साफ़ सुथरी सामानें होती है वो गरीबों को खरीदने का कोई हक नहीं है, ये तर्क है। तो खैर देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही स्टोरी, ऐसे ही लोगों से, और देश में क्या चल रहा है हम आपसे परिचय और आपके तक वो खबरें पहुंचाते रहेंगे।